नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर। तो साथियों, हाल ही में नोटबंदी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच की मांग की है और कहा है कि लक्ष्मण रेखा जानते हैं अपना, फिर भी यह जरूरी है। साथियों, मैं जो माइक यूज कर रहा हूँ अभी लैपटॉप पे यूज कर रहा हूँ क्योंकि माइक खराब हो गई है मेरी और ऑर्डर किया मैंने। अभी तक नहीं किया है, मतलब करूंगा आज कर दूंगा। तो कल मैंने देखा माइक जल चुका है मेरा और काम नहीं कर रहा है। तो अभी थोड़ा बहुत वॉइस अगर ब्रेक हो तो इसमें एडजस्ट कर लेना यार। अभी क्योंकि हेडफोन वगैरह के माइक से आवाज जो है कम ही आ रही है। तो फायदा नहीं है माइक को वैसा यूज करने का जिसमें आवाज जो है कम ही आए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि लक्ष्मण रेखा जानते हैं अपना, नोटबंदी के फैसले पे जांच की मांग क्या है, चर्चा क्या है, विवाद, सब कुछ चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर। पर उससे पहले एक बार प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने सारे दोस्तों के साथ। फिर वह चाहे तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहां पे करंट अफेयर वगैरह आता है तो उनका स्वागत है। तो साथियों, जीएस पेपर 1 और 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेशन और इंडियन इकोनॉमी एंड रिलेटेड इशू जीएस पेपर 3 का हिस्सा है। तो द इकोनॉमिक्स टाइम्स के अंदर भी साथियों कवर किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि वो एग्जामिन करे सेंट्रल का जो डिसीजन था डिमोनेटाइजेशन को लेके, क्या वह सही था या गलत। तो 12 अक्टूबर को इसके ऊपर में एक तरह का मुद्दा बना और क्या किया, पिटीशन फाइल किया गया। तो पिटीशन साथियों किसके द्वारा किया गया, तो पिटीशन पिटीशन आपको 5 जजीय बैठक, जिस जिस बेंच का नाम है जस्टिस एस अब्दुल्ला नजीर, ये बेंच का नाम है साथियों, याद रखिएगा। ये सब बेंच के नाम जो है यूपीएससी के एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो 5 जजीय बैठक ने मांग की है कि इसके ऊपर में एक जांच बैठे और ये पता लगाए कि जो सेंट्रल के द्वारा डिसीजन लिया गया था नोटबंदी का, वो क्या एक तरह का जो पर्पस से किया गया था कि ब्लैक मनी को और डिजिटल इकोनॉमी को सर्कुलेट करने का, क्या वो था या फिर कोई राजनीतिक मुद्दा। साथ ही साथ गवर्नमेंट का यहाँ पे स्टैंड ये है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये एक तरह का एकेडमिक मुद्दा बनाया जा रहा है, जो ऐसा कि नहीं है। साथ ही साथ कोर्ट ने ओपिनियन दिया है कि 2016 को यानी 8 नवंबर 2016 को जो डिमोनेटाइजेशन हुआ उस पर यहाँ पे सरकार के साथ साथ यानी यूनियन गवर्नमेंट के साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी अपना रिस्पॉन्स मांगा है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि लक्ष्मण रेखा हम अपना जानते हैं। तो लक्ष्मण रेखा मतलब लिमिटेशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस तरह से जो यूनियन केंद्र सरकार हो, अगर आपने पढ़ा होगा पावर के बारे में कि यूनियन के क्या पावर है, सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर है, ठीक है। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के क्या पावर है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि लक्ष्मण रेखा हम अपना जानते हैं। लेकिन साहब, आपको जो है यहाँ पे क्या करना होगा, क्लियरिटी तो देनी पड़ेगी। अब आप मुझसे सवाल करोगे, सर ये बताओ, जब 500 हजार नोट के ऊपर में जो करेंसी बंद किया गया भारत सरकार के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम अपना लक्ष्मण रेखा जानते हैं यानी लिमिटेशन जानते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कैसे दे दिया गवर्नमेंट को कि वो अपने पॉलिसी पे जो डिसीजन लिया गया उनके द्वारा वो सही है या गलत। अब देखिए साथियों, यहाँ पे खेला गया है गेम। गेम क्या खेला गया है ये समझिए। यूनियन ऑफ इंडिया यानी जो भारत सरकार है और साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है उसका सेक्शन 26(2) के तहत ये कहता है कि यूनियन को कोई भी कंप्लीटली पावर नहीं है कि वो किसी भी करेंसी को कैंसिल कर सके या फिर एक तरह से डिमोनेटाइजेशन कर सके कोई भी एक पर्टिकुलर करेंसी को। साथ ही साथ साथियों, सेक्शन 26(2) पे यह भी लिखा गया है कि सेंटर के पास पावर है कैंसिल करने का करेंसी को, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर सीरीज को कर सकती है। मान के चलिए 500 की जो सीरीज है उसको कर सकती है, ना कि पूरे 500 और 1000 नोट को वो पूरे इकोनॉमी में क्या कर सके, कैंसिल कर सके। अब बेटा फंस गया, यहीं पे जो है मुद्दा फंसा है। और ये याद रखिएगा, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं लिख के देता हूँ, आप जाके कोई भी अखबार पढ़ लो, कोई भी वीडियोस देख लो, आपको ये चीजों वो लोग नहीं बताएंगे कि एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा। जो दलील फैसले हुए 12 तारीख को
जो एक तरह से मुकदमा चला कोर्ट के अंदर में, तो उसमें क्या बातें सामने आई ये आपको नहीं मिलेगा। ये मैंने जो आपका इंडियन पैनल कोड के ऊपर में जो ये होता है अपडेट होता है वहां से ये चीजें लेके आया हूँ। ये किसी भी अखबार के द्वारा कवर नहीं किया गया है, क्योंकि अखबार में न्यूज को थोड़ा क्रिस्पी बना के कवर करने के चक्कर में ये सब चीजें कवर नहीं करते, क्योंकि इसमें नॉलेज है। अब यूपीएससी यहां से क्वेश्चन करेगी कि किस बेसिस पे किया, या सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ऐसा पावर है, और है तो वो कौन सा पावर है, किस सेक्शन के थ्रू पावर है। तो यहाँ पे जो लूप होल है वो है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो एक्ट है उसके तहत सेक्शन 26 में बस इतना ही मेंशन है कि यूनियन कभी भी कंप्लीटली किसी करेंसी को कैंसिल नहीं कर सकती, और अगर करना भी चाहे तो किसी सीरीज को कर सकती है, पूरी करेंसी को नहीं कर सकती। तो 5 जजीय बैठक में आप जान लीजिएगा साथियों कि जस्टिस एस ए नाजिर कमेटी इसको कहा जाएगा, या कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहेंगे हम, कमेटी सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। और कौन 5 जज इसमें शामिल है आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं। तो डिमोनेटाइजेशन क्या था साथियों, डिमोनेटाइजेशन याद रखिएगा, डिमोनेटाइजेशन 8 नवंबर को 2016 के 8 बजे मोदी जी आते हैं कैमरा के सामने और बोलते हैं 500 1000 के नोट आज रात 12 बजे से इनवैलिड है, कोई भी काम के नहीं है। तो कहा जा रहा है कि डिमोनेटाइजेशन एक तरह का बहुत ही इफेक्टिव डिसीजन था भारत सरकार का, ये लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। साथ ही साथ इन्हांस करना था इकोनॉमी को, डिजिटल इकोनॉमी को। कहा जा रहा था कि 15 लाख करोड़ से भी ज्यादा इसमें ब्लैक मनी कवर हुआ है, और यहाँ पे डिजिटल इकोनॉमी को क्या हुआ है, एक तरह का पुश मिला है। अब चीजें स्पष्ट होगी जब कोर्ट में फैसले आएंगे सामने। तो बहुत सारे इशू क्या है साथियों, कहा जाता है कि अगर किसी इस तरह का कोई भी डिसीजन लेना होता है भारत सरकार को, तो उसके लिए कोई भी तरह का एक पर्टिकुलर डिमोनेटाइजेशन एक्ट होना चाहिए जिसके तहत ये सब चीजें आ सके, क्योंकि आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं दिया है जिसमें यूनियन के अंदर में साफ साफ पावर जाहिर है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि साफ साफ पावर जाहिर है कि ऐसा यूनियन कर सकती है। तो वो चीज कहीं पे भी मेंशन नहीं है, जबकि उल्टा ये लिखा हुआ है कि यूनियन ऐसा नहीं कर सकती। साथ ही साथ सेंट्रल बैंक ऑफ हैज रिजेक्टेड इसकी जस्टिफिकेशन, सेंट्रल बैंक ने तो अपना साफ साफ रिजेक्शन कर दिया जस्टिफिकेशन देने से। उन्होंने कहा कि ब्लैक मनी को इनकाउंटर किया गया है, कैसे आप बोल रहे हो नहीं किया गया है। तो और तमाम तरह के भी रीजन दिए जा रहे हैं कि इससे ये फायदा हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि जॉब लॉसेस हुई है, किसी लोगों ने कहा कि सप्लाई चेन प्रभावित हुआ है। तो इस तरह की चीजों से, नोटबंदी से बहुत सारी चीजें सामने आ रही है। तो आपको क्या करना साथियों, इसमें मेंस आंसर राइटिंग में आपको भी ये लिखना है कि डिमोनेटाइजेशन क्या भारत सरकार का सही डिसीजन था, और सही डिसीजन था तो केंद्र के पास कौन कौन से पावर्स है, और सुप्रीम कोर्ट की कौन कौन से पावर है कि वो केंद्र सरकार के मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है या नहीं, और नहीं भी कर सकती है तो क्यों नहीं कर सकती। क्योंकि साफ साफ यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये कहा गया है कि हम अपना लक्ष्मण रेखा जानते हैं, लेकिन अगर आप बात करेंगे संविधान की तो छेड़छाड़ अगर हमें देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं हम क्या बैठाएंगे यहाँ पे, एक तरह का कमेटी बैठाएंगे जो इसके ऊपर में जांच करे। तो कहा जा रहा है कि ये सत्ता के लिए एक तरह का मुद्दा था, ना कि कोई भी ऐसा प्रयास किया गया था जिससे ब्लैक मनी निकल जाए। क्योंकि कोई भी देखो, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत भी ये बात मेंशन नहीं है कि 15 लाख करोड़ के आसपास यहाँ ब्लैक मनी जमा हुआ है। ये तो कहने का कितना जमा हुआ, लेकिन जमा हुआ कहाँ, कोई इसके ऊपर में ये प्रूफ नहीं आया है। तो विवाद तो भाई गर्म हो चुका है, अब देखिए क्या होता है। डिसीजन जो भी आएगा मैं तो शेयर करूंगा ही, पर आप शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और किसी भी तरह का अमानवीय तरीके से कमेंटबाजी मत कीजिएगा वीडियो के ऊपर में कि सर आप तो ये है, हाँ, इसके समर्थक है या आप इसके खिलाफ बोल रहे हो। क्योंकि अगर आप आईएएस बनना चाहते हो तो इन सब चीजों से ऊपर उठिए, और एक आईएएस की खूबी ये होती है कि वो चीजों को गलत सही ना देखता हो, फैक्ट्स और जो भी सामने डेटा रहते हैं उनको देखता हो। उनका काम सही और गलत देखना नहीं है, उनका काम है फैक्ट्स और डेटा देखना। क्योंकि सही गलत काम देखना जनता का काम है, और वो वोट देकर डिसाइड कर लेंगे कि सरकार ने सही किया है गलत। लेकिन आपका काम है फैक्ट्स और डेटा को जानना। तो प्लीज फैक्ट्स और डेटा लिखिएगा, ना कि कॉपी में अपना बयान लिखने बैठ जाइएगा। तो बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, आप जाके देख सकते हैं। अभी माइक नहीं आता तब तक के लिए एडजस्ट कर लेना यार थोड़ा सा, अभी क्लासेस रुकनी नहीं चाहिए इसलिए मैंने क्लासेस ले लिया। तो बता दीजिए कमेंट में कैसा लगा वीडियो, और तबीयत तो मेरी खराब चल ही रही है लेकिन क्लासेस अभी लूंगा मैं। ओके, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दिया गया धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।